मुंबई से 1-1.5 घंटे दूर एक हिल स्टेशन है लोनावला, और वो इतना खूबसूरत है कि इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और वहाँ के सारे होटल बुक हो जाते हैं। इस वजह से लोग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे किसी भी होटल में चेक इन कर लेते हैं। और एक ऐसा ही होटल है सूर्य किरण। इस होटल में जाने वाले सारे लोगों के साथ रूह कपा देने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और ऐसे ही 2 कपल्स के साथ घटी हुई घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हम वही 2 कपल्स को देखते हैं। वो शॉपिंग करके अपनी कार के पास आते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है और कहता है, मैम ये फॉर्म भर दो, ये जीतने पर आपको लोनावला के होटल सूर्य किरण में 2 रात 2 दिन बिताने के लिए मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और फ्री की चीजें कोई नहीं छोड़ता, इसलिए सुप्रिया फॉर्म भर देती है, लेकिन वैभव का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। फिर हम देखते हैं उस आदमी से एक फॉर्म गिर जाता है और वो फॉर्म कोई उठा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रिप जीत जाते हैं और वो उस होटल की तरफ जा ही रहे होते हैं। वैभव कहता है, मैंने इस होटल को ऑनलाइन चेक किया, मगर ना ही इसका कोई रिव्यू था और ना ही कोई रेटिंग्स। पता नहीं ये होटल कैसा होगा। थोड़े आगे बढ़ते ही सुप्रिया को एक मंदिर दिखता है और वो वैभव को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। वो दर्शन करने के लिए वहाँ पे चली जाती है और वैभव एक आदमी से पूछता है, भाई साहब सूर्य किरण होटल जाने के लिए रास्ता यही है क्या? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता। वैभव 1-2 बार और कहता है, मगर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो इग्नोर करके वो आगे चले जाते हैं। फिर वो आधे घंटे में होटल पहुंच ही जाते हैं। वो होटल काफी बड़ा था और काफी आलीशान। सुप्रिया एक औरत को देखती है। वो औरत एक झूले पे झूल रही होती है अजीब तरीके से। इसके बारे में वो वैभव को बताती है। जब वैभव देखता है तो वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सुप्रिया को ये देखकर काफी अजीब लगता है। फिर एक वेटर आता है उनके पास। वो वेटर बोल नहीं सकता था। वो इशारे में होटल में उनका वेलकम करता है। जहाँ उन दोनों की मुलाकात होटल की मालकिन से होती है। वो बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद इस होटल में इतना सुंदर जोड़ा आया है, इस होटल को अपना ही समझना। और बात करते करते पता चलता है कि ताई के पति मर चुके हैं और 3 साल पहले इनकी बेटी मिट्ठू का भी देहांत हो चुका है। ये सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें अजीब तो ये लगता है कि इनके चारों के अलावा इस होटल में और कोई नहीं था। फिर ताई कहती है, आप दोनों आराम करो, मैं आपका खाने पे इंतजार करूंगी। जब वो दोनों कमरे में होते हैं तो सुप्रिया को उन दोनों के अलावा किसी तीसरे का एहसास होता है। वो वैभव से कहती है, लेकिन वैभव उसकी बातों को इग्नोर करता है। फिर इसे लगता है कि इसके बेड के नीचे कोई है, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर हमें मिट्ठू की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन वो आत्मा सुप्रिया को नहीं दिखाई देती। वो सभी खाने पे बैठते हैं, मगर 3 की जगह 4 थालियां लगी होती हैं। सुप्रिया पूछती है कि ताई 4 थालियां क्यों लगाई हैं? ताई बताती है, मेरी बेटी मिट्ठू भी तो है। ये सुनकर दोनों की आत्मा थर थर कांपने लगती है। सुप्रिया कहती है, पर ताई मिट्ठू तो मर चुकी है। फिर कैसे? फिर ताई बोलती है, हाँ मिट्ठू मर चुकी है, मगर अभी भी मेरे साथ वो इस होटल में रहती है। अगर अब माँ के पास नहीं रहेगी तो किसके पास रहेगी? फिर ताई बताती है, मिट्ठू एक लड़के से प्यार करती थी और वो शादी के दिन वो लड़का नहीं आता। इस वजह से मिट्ठू पूरी तरह से टूट जाती है और उसने इस वजह से आत्महत्या कर ली, और अब वो मेरे साथ ही रहती है। और अब उसकी शादी भी तो करनी है। उसकी शादी करने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर इनकी सांसें थम जाती हैं। फिर ताई कहती है, सोने से पहले कमरे के दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। वो जंगली जानवर है ना, कोई भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर सुप्रिया वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगती है। फिर वैभव बोलता है, हम मिट्ठू की आत्मा से तो बच लेंगे, मगर रास्ते में डाकू डकैत मिल गए तो क्या करेंगे हम? लेकिन इस रात रुकने का इनका फैसला गलत था। और जब वो सो रहे थे तो ताई की आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की। जब सुप्रिया झांक के देखती है तो ताई थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही होती है। लग रहा था कि वो मिट्ठू के साथ खेल रही थी। फिर सुप्रिया मन ही मन में बोलती है, हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, माता रानी हमारी रक्षा करे। फिर वो जाके सो जाती है। जब सुप्रिया पानी पीने के लिए उठती है तो बगल में देखती है मिट्ठू की आत्मा बैठी, वो भी बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही थी। फिर वो वैभव की तरफ देखती है तो वैभव भी अपने होश में नहीं था। फिर सुप्रिया उठती है और देखती है कि ये तो सपना ही था। फिर वो बगल में देखती है, वैभव नहीं था। वो हर जगह देखती है वैभव को। वो ढूंढते ढूंढते अपनी कार की तरफ जाती है, वो वहाँ पे भी नहीं था। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि वैभव का ना ही तो फोन लग रहा था और ना ही अता पता था उसका। फिर वो
होटल के रिसेप्शन पे जाके वहाँ पे बेल बजाने लग जाती है बहुत तेज तेज। ये सुनकर वहाँ पे ताई और वेटर वहाँ आ जाता है। फिर सुप्रिया ताई से बोलती है, ताई वैभव पता नहीं कहाँ चला गया, काफी टाइम से नहीं मिल रहा है मुझे। फिर ताई बोलती है, कौन वैभव, तुम तो अकेली आई थी ना। सुप्रिया गुस्से में बोलती है, क्या बकवास कर रही हो, मैं और मेरे पति यहाँ पे सुबह आए तो थे। फिर ताई बोलती है, देख लड़की झूठ मत बोल, रजिस्टर में सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है, जाके देख। फिर सुप्रिया देखती है, उसी का नाम लिखा होता है उसके अंदर। फिर वो कमरे में दिखाती है, सिर्फ सुप्रिया का सामान होता है वहाँ, वैभव का कुछ सामान नहीं होता है वहाँ पे। सुप्रिया बोलती है, तुमने ही मेरे पति को गायब किया है, बताइए ना कहाँ है मेरे पति। ताई सुप्रिया को धक्के मार के वहाँ से निकाल देती है। ये सब मिट्ठू की आत्मा देख रही थी। सुप्रिया को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे ढूंढूं अपने पति को। सुबह होते ही वो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस वाला उस होटल में पहुंचता है, वो चेक करता है तो वहाँ पे वैभव का नाम पता कुछ नहीं होता। फिर ताई बोलती है, ये लड़की कल अकेली आई थी और पता नहीं कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। फिर सुप्रिया को वैभव दिखाई देता है। फिर वो पुलिस वाले को बताती है, यही है मेरा पति वैभव। फिर ताई बोलती है, ये लड़की तो झूठ बोल रही है, ये तो हमारे दामाद है, मेरी बेटी के होने वाले पति, ये तो रविंद्र है, खुद पूछ लो। और वैभव खुद को रविंद्र बताता है और सुप्रिया को पहचानने से मना कर देता है। फिर पुलिस वाला बोलता है, बस मैडम, ये आदमी आपको पहचानने से मना कर रहा है, चलिए यहाँ से। फिर सुप्रिया पुलिस वाले से बोलती है, सर मेरे पास सबूत है, मेरे पास शादी के फोटोज हैं। लेकिन सुप्रिया के फोन में कोई शादी के फोटो नहीं होते। फिर पुलिस वाला बोलता है, मैडम तुमने मेरा टाइम वेस्ट बहुत करा है, अगली बार से ऐसा करा मैं खुद अरेस्ट कर लूंगा। सुप्रिया बहुत परेशान हो चुकी थी कि वो अपने पति को कैसे बचाए, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपने पति को बचाएगी। फिर वो सीधा उसी मंदिर पे पहुंच जाती है। फिर वो अपने पति के लिए मन्नतें मांगती है। फिर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उनको रास्ते में जवाब नहीं देता। सुप्रिया की बातें उसने सारी सुन ली थी। फिर वो एक औरत का पता बताता है और बोलता है, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर सुप्रिया उसी औरत के घर में दाखिल होती है। फिर सुप्रिया ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है कि ये औरत तो वही ताई है। फिर वो औरत बताती है कि मैं वो ताई नहीं हूँ, शकल एक होने से कर्म एक नहीं हो जाते, मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ। वो औरत बताती है कि मेरे पिता एक तांत्रिक थे, उन्होंने हम दोनों को तांत्रिक विद्याएं सिखाई, मगर उस ताई ने हमेशा तांत्रिक विद्याओं का गलत इस्तेमाल किया। उसने इस शक्ति से एक अमीर आदमी को फंसाया, उससे उसने शादी करी और उससे एक बेटी हुई इसकी, मिट्ठू। जब उसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी तांत्रिक विद्याएं करती है तो वो छोड़ के उनको चला गया और उसकी बेटी मिट्ठू ने भी आत्महत्या कर ली। अब उसने वैभव को भी फंसा लिया है। अब वो वैभव की शादी मिट्ठू से कराना चाहती है। शादी के बाद वो वैभव को मार देगी और उन दोनों की आत्मा एक हो जाएंगी। बेटी तुम्हारे पास सिर्फ यही रात है अपने पति को बचाने के लिए, अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर सुप्रिया बोलती है, माँ जी मुझे ये तंत्र विद्याएं नहीं आती हैं, तो मैं अपने पति को कैसे बचाऊंगी। फिर वो औरत बोलती है, तुम्हें माता पे तो विश्वास है, वो तुम्हारी रक्षा करेंगी, वो तुम्हारे दिल में बसती है, सच्चे मन से पुकारोगी तो तुम्हारी जरूर सहायता करेंगी। जाओ अब अपने पति को बचाने। जहाँ ताई शादी की सारी विधि कर चुकी थी और सुप्रिया भी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वैभव और मिट्ठू की आत्मा एक साथ बैठी थी। और वो वेटर सुप्रिया को उन दोनों के पास नहीं जाने देता और वो उसे घायल कर देता है। लेकिन सुप्रिया माँ का नाम लगातार जपते जा रही थी। जब वो एक दूसरे को माला पहनाने वाले होते हैं तभी माता चमत्कार दिखा देती है, एक रोशनी आती है और इसकी वजह से वो वेटर और ताई बेहोश हो जाती है और मिट्ठू की आत्मा भी गायब हो जाती है और वैभव भी अपने होश में आ जाता है। जब वो दोनों उस होटल से भागने वाले होते हैं तभी मिट्ठू की आत्मा उनके सामने आ जाती है और सुप्रिया को घायल करके वैभव को वहाँ से ले जाती है। और लगातार सुप्रिया माँ का नाम जपते जा रही थी। फिर माँ का अंश सुप्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो अंदर जाके बोलती है, हे राक्षसनी, मैं तुझे भस्म करती हूँ, तू नरक में जाएगी, ये मेरा श्राप है। और देखते देखते ही मिट्ठू की आत्मा भस्म हो जाती है। मिट्ठू की आत्मा को भस्म होते ही ताई भी अपने को त्रिशूल मार के खत्म कर लेती है और सुप्रिया और वैभव की जान बच जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।